नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिद्धिविनायक सॉल्यूशन में। आज मैं आपके लिए नई जॉब्स लेके आया हूँ। ये जॉब्स जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरीज़ में हैं। तो इसमें जो टोटल पोस्ट पोजीशंस हैं वो 66 हैं। और ये किस किस में जॉब है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं IT और ITS पे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 11 पोस्ट हैं। कठुआ में 9 पोस्ट हैं, कुलगांव में 1 है और उधमपुर में भी 1 है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आपने BCA BSc या BE इन कंप्यूटर साइंस में आपने की है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने डोइक में A लेवल सर्टिफिकेट पास किया हुआ है तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसकी जो ये क्वालिफ़िकेशन है ये सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है जैसे MSc या MCA वगैरह है तो तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। डिज़ायरेबल, इसमें जो कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें आप दोस्तों आपको 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम जॉब रोल। जिस जॉब रोल के लिए ये वैकेंसी है उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको टूल्स मटेरियल इक्विपमेंट वगैरह इनका सबका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों सेकंड पोजीशन है वो है एग्रीकल्चर में, जिसमें 16 पोस्ट्स हैं और इसमें जो आपका जॉब रोल है वो डेयरी वर्कर का है। इसमें डोडा में 6, राजौरी में 4, उधमपुर में 2, कठुआ में 3 और किश्तवाड़ में 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, MTech इन फूड टेक्नोलॉजी विद डेयरी एनिमल हस्बेंड्री एज इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, और आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास VV साइंस, BTech डायरी, BSc एग्रीकल्चर, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी विद डेयरी एनिमल हस्बेंड्री इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 2 ईयर, इसमें 2 साल का आपके साथ इसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड डिप्लोमा इन वेटनरी और हस्बेंड्री विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा एग्रीकल्चर में दूसरा जो जॉब रोल है वो पैडी फार्मर का है, जो कि ये जो पोस्ट है वो राजौरी की है, जिसमें 1 ही पोस्ट है। इसके लिए आपको दोस्तों क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इसके अलावा BSc एग्रीकल्चर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। MSc एग्रीकल्चर विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो पास जो पोजीशंस आई हैं वो हैं टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी में। तो इसमें जो टोटल जो पोस्टेस हैं वो 4 हैं। हाउसकीपिंग में ये पोस्टेस हैं, और जो जिसका जॉब रोल हाउसकीपिंग है, और ये 2 कठुआ के लिए है, 2 बारामूला के लिए। तो इसके लिए भी मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मास्टर डिग्री इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और मास्टर डिग्री इन होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म, और मास्टर्स डिग्री इन होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स डिग्री इन टूरिज़्म मैनेजमेंट। अब इसका देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी इसमें क्वालिफिकेशंस है। मैं आपका जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप या हम गो थ्रू होके इसको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। इससे आगे जो है वो है ऑटोमेटिव में, जिसमें 14 टोटल 14 पोस्ट हैं। इसमें कुपवाड़ा के लिए 9, अनंतनाग के लिए 1, बांडीपुरा के लिए 1, पुलवामा के लिए 1, शोपियान के लिए 1 और उधमपुर के लिए 1 है। इसके लिए आपको दोस्तों बैचलर डिग्री इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर इन वोकेशनल इन ऑटोमोबाइल और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अभी लास्ट में हमारे पास जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में है, जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। इसमें 20 पोस्ट है हमारे पास दोस्तों। इसमें कठुआ में 1, कुलगांव में 1, कुपवाड़ा में 1, पुंछ में 3, उधमपुर में 3, रामबन में 4, डोडा में 1, रियासी में 1,
पुलवामा में 1, बड़गांव में 1 और अनंतनाग में 3 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों वो है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, जिसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ इसके अलावा आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा इसका देख लेते हैं कि कैसे इसमें आपका क्या क्या होगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। इसके लिए सबसे पहले आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए ओरल और रिटन में, बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, सॉफ्ट स्किल, फैसिलिटेशन स्किल्स। सेकेंडली आपको द सजेशन क्वालिफिकेशन इज द मिनिमम, ये जो क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम है, इससे अगर हायर आपके पास कुछ है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद आपको दोस्तों जो इसमें कंडीशंस हैं वो है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर का ही निवासी होना चाहिए। बाहर के कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट बेसिस, जो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो डिस्ट्रिक्ट बेस पे होगी। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट शैल बी प्रेफर्ड बेस्ड ऑन मेरिट। इसमें मेरिट बनेगा, अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ से ये पोस्ट निकली है तो आपको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट द सिलेक्शन ऑफ आर सच ट्रेड विल बी मेड फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन द सेम डिवीज़न। अगर इन केस अगर उस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे नहीं है, उस ट्रेड के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में उसको लगा सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 से 40 साल की है एज ऑन Jan 1 2024 तक आपकी जो एज है वो 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए। एज इलेक्शन टू बी प्रोवाइडेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अगर हमें आपको क्या कहते हैं इसको, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लाइकली इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो इसके अलावा आपको जो इसमें हनोरियम मिलेगा वो है 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें कुछ कंडीशंस भी इन्होंने नोट में डाल के दी हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब है और ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ईमेल्स के द्वारा इसको अपना CV इनकी मेल ID पे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब आपका CV सिलेक्टेड हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और रिटर्न के लिए कॉल आएगी। देन आपकी सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगी। तो दोस्तों अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 27 फरवरी 2024 है और इसकी ईमेल ID है hr1@valuerfaftex.com पे आप ईमेल अपना सेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।